नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनियन बजट 2023-24 को लेकर के जो है अलमदार अब्बास जी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष भी क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से ये जो है मांगे रख रहे हैं बजट को लेकर के। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के ये जो है आज धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो बजट पे रिसर्च करी है 1947 से लेकर के 2023 अब चल रहा है, इन सब बजटों को इन्होंने पढ़ा है, बड़ा ही गहनता से उन बजटों को इन्होंने पढ़ा है और कुछ बदलाव चाह रहे हैं ये बजट के अंदर। आइए जानते हैं क्या क्या ये बदलाव चाह रहे हैं। अब अलमदार अब्बास जी, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं। कई बार आप धरने पर बैठते हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बैठ जाते हैं, आज आप बजट को लेकर के बैठ गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, हम जो यहाँ बैठे हैं 2023 और 24 के बजट के ऊपर, इसमें हम नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी चाहते हैं और नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहते हैं। सीधी सीधी राष्ट्रीय कृषि नीति हो और राष्ट्रीय उद्योग नीति हो। और जो हमारा जो व्यापार है, जो केंद्र सरकार जो है बाहर मुल्कों के लोगों से बायलेटर मल्टीलेटर यानी जो ट्रेड रिलेशन करती है, वो ट्रेड रिलेशन जो हमारे राज्य इनके दरमियान होना चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई जिले दुनिया के देशों से बड़े हैं। इतने बड़े देश में बाहर मुल्कों से व्यापार करने का समझौता करने की क्या जरूरत है? हमें अपने राज्यों से समझौता करना चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए। उससे ये पैसा होगा कि फायदा होगा कि देश का पैसा देश ही में रहेगा। आज का जो 2023 और 24 का बजट जो 1 फरवरी को पेश किया गया संसद के अंदर, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को और प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनको हार्दिक बधाई देते हैं, इनको कांग्रेचुलेट देते हैं। आप 1947 से लेकर के 2023 तक के आपने बजट अच्छे से पढ़े हैं, क्या कुछ चाहते हैं कि क्या बदलाव होने चाहिए? अभी है कुछ चीजें जो कि बदलाव की ओर चाहती हैं? देखिए, मैंने 1947 से लेकर 2022 तक के सारे बजट पढ़े और मैंने सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर के बजट अभी वाला बजट नहीं पढ़ा था? अभी वाला भी पढ़ा है। और सारे बजट ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने बेहतरीन बहुत अच्छा बजट पेश किया। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की बात करी, लेकिन देश की महंगाई कम नहीं हुई। मैं आपको महंगाई की एक जड़ बताना चाहता हूँ क्यों नहीं हुई। क्योंकि देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। जब तक ये तीनों डिफिसिट होंगे, देश की महंगाई कम नहीं हो सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को दूध था 1 लीटर कुल 12 पैसे का। और कुछ ये भी कह रहे नहीं, 22 जून 1975 को वो दूध हुआ 2 रुपए 50 पैसे का, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है जी। और 30 नवंबर 2022 को वो दूध हुआ कितने का? 55 रुपए का। यानी महंगाई जो हद से ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ आपने तो बजट के बारे में पूरा रिसर्च किया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे मुनाफा हो ताकि महंगाई जो है कम हो? देखिए, प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में भाषण दिया और बहुत अच्छा लेक्चर दिया। उसी लेक्चर को जो 2023-24 का बजट आया इम्प्लीमेंट किया जाए और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर का, इसका प्रोडक्शन बढ़ा के जो कॉस्ट वैल्यू है वो डिक्रीज करे। जो प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में जो भाषण दिया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का, उन्होंने खुद कहा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो जब वो अब जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए और लॉजिस्टिक कॉस्ट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि ये जो 20 और 23 का 30 और 23 और 24 का बजट आया है, इसके लिए वो सबसे पहले ये करे कि अपनी 8वीं
गवर्निंग बॉडी की जो काउंसिल है, नेशनल 8वीं नेशनल गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग जो है वो जल्द से जल्द बुलाएं। सारे इसमें चीफ मिनिस्टर आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे, और मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि उससे ये फायदा होगा। और उसके साथ साथ देखिए, टैक्स स्लैब में भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में देश की जनता को अप टू 7 लाख करोड़ रुपए तक की फैसिलिटीज दे दी। तो हम ये चाहते हैं जो इसेंशियल कमोडिटीज है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इसेंशियल कमोडिटीज है उनके दाम ना बढ़े। उसके लिए भारत को चाहिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पार्लियामेंट खत्म होते ही तुरंत बुलाए। एक तरफ तो 7वीं 8वीं गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग बुलाए, नीति आयोग की, और उसमें बाकायदा मीडिया को जो है प्रधानमंत्री खुद बताएं, और उसके बाद जो है गुड्स एंड काउंसिल की मीटिंग बताएं, उसको फाइनेंस मिनिस्टर खुद बताएं। ये होना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं 2024 और 25 का बजट प्रधानमंत्री खुद पेश करें। अच्छा, तो जो कि बजट पेश करती हैं सीतारमण जी, वो ना पेश करें, प्रधानमंत्री जी खुद पेश करें? जी देखिए, 1958 में जब एक प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया, 1970 में क्या होगा अगर प्रधानमंत्री जी बजट पेश करेंगे तो उससे क्या होगा? प्रधानमंत्री अगर बजट पेश करते हैं तो प्रधानमंत्री के पास विशेष अधिकार है और वो जिस वक्त चाहे अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंग्लिश में उनके पास अधिकार है, यूनियन कैबिनेट हैज राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर। हमारे संविधान के अंदर जो विशेष अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास है। तो हम प्रधानमंत्री से कहेंगे, क्योंकि अगला बजट जो इंटरिम बजट आएगा केवल 6 महीने का, तो इस बजट में प्रधानमंत्री जी अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो आप देख लीजिए कि 45,03,097 करोड़ रुपए का है हमारे देश का। अगर आपकी ये जो मांग आप कर रहे हैं वो अगर नहीं सरकार सुनती है तो आपने कुछ और भी है कि क्या करेंगे आगे? क्या कुछ पब्लिक को लेकर के आएंगे सबको? देखिए, टोटल रेवेन्यू जो सरकार का वो 27 लाख करोड़ रुपए का, तो भारत सरकार को 18 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। उसके लिए हम चीजें जो आप बोल रहे हैं, तो अकेले आप ये चीजें कर लेंगे जो मनवाना चाह रहे हैं आप? ये जो धरना जो है ये कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, ये एक आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर धरना है। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर आप एक उन्हें सुझाव दे रहे हैं यानी? जी, हमने देखिए राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दे रहे हैं और हमने पूरी एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई है। इसमें बाकायदा पैटर्न है और सेक्रेटरी जनरल है और इसके एडवाइजर भी है। मैं इसका अलमदार अब्बास नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ठीक, अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? हम भारत सरकार से, खास करके अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि वो अपने जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया था, इसमें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, एरोप्लेन, सी प्लेन, सबको शामिल किया। तो हम इसमें चाहते हैं कि नंबर एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो मशीन का आदमी है, इसको शामिल करें, और स्पेस इकोनॉमी, हाई पावर सोलर एनर्जी को लो पावर एनर्जी में कंट्रोल। मैंने पूर्ण जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, कच्छ से लेके गुजरात तक सारे भारत की यात्रा करी है। 157 बार मैंने भारत के संविधान को पढ़ा है, और इसके अलावा मैंने जो है बजट को 1947 से लेके 2022 तक के सारे बजट बने। मैंने ये देखा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें इसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, यानी इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हो, रैपिड डेवलपमेंट हो, एक्सलेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो,
और मॉडर्नाइज इकोनॉमी हो। इसी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर दिया जाए, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, न्यू अप्रोच, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोग्राम, न्यू इम्प्लीमेंटेशन। तो हम चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जो मन की बात कहते हैं, न्यू अप्रोच, न्यू पॉलिसी, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोग्राम, न्यू इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू किया जाए। और अंत में मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से बात करना चाहता हूं और किसी से नहीं। तो देखा आपने मैं प्रधानमंत्री से आखिरी बात करना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपना जो प्लान बनाया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल मास्टर होलिस्टिक गवर्नेंस प्लान 2023 से लेकर 2047 तक का, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। 2047 में प्रधानमंत्री कहते हैं भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो हम प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप जो है 2023 से लेके 2047 तक जितने बजट आए, एक तो जितने बजट आए आज तक, सारे बजट का साल भर का मूल्यांकन नहीं किया गया। 6-7 महीने के बाद दूसरा बजट बन गया। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, अगला बजट जो इंटरिम बजट आ रहा है, तो आप इस बजट का पूरे साल भर का मूल्यांकन, असेसमेंट, जायजा लें, उसके बाद अपना इंटरिम बजट बनाएं। तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा बजट बना दे तो मुझे ये प्रधानमंत्री का एक ऐतिहासिक काम होगा। ऐसा काम होगा का जो 1947 से लेके आज तक नहीं हुआ। और अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर अपने बजट का एनालिसिस कर दिया इस तरह से, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है सर, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, मीडियम टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, इसी तरीके से करंट टर्म इकोनॉमिक इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, तो आप ये मीडियम टर्म इकोनॉमिक रिकवरी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी। अलमदार जी, आप ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो बजट पेश करें, आप ये चाह रहे हैं? जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर बजट पेश किया और इसका पूरे साल का मूल्यांकन हो गया, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत के आएंगे। और 1984 का जो 415 का जो रिकॉर्ड था, वो नरेंद्र मोदी जी 2024 में तोड़ देंगे, अगर इन्होंने खुद बजट पेश किया और इन्होंने अपने बजट का पूरे साल भर का मूल्यांकन कर दिया। ठीक, तो ये थे हमारे साथ अलमदार अब्बास जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी खुद जो है बजट पेश करें। अगर इन्हें 2024 में जीतना है तो और रिकॉर्ड कायम करना है। हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड जीते, और ये भी चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड जीते। तो आप लोग खोज खबर सारे रिकॉर्ड तोड़ दें लोकसभा के। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। अंत में अलमदार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।